हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं अपने चैनल विलेज एक्सपेरिमेंट एंड टेक्निकल जुगाड़ हिंदी पे। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी कक्षा 9 के विषय के बारे में। ये देखिए, कक्षा 9 की विषय है, नाम है हिंदी कक्षा 9 की। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लाइक कर लीजिए और हम पाठ को शुरू करते हैं। आपको किताब दिखा देते हैं पहले क्या क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये यहाँ पे सर्वप्रथम दिया गया है हिंदी पद्य संस्कृत, मतलब जितने भी यहाँ पे क्रम हैं वो हैं। यहाँ पे एक अच्छा सा लोगो मिल जाता है आपको, एक अच्छा नाम लिखा हुआ है और ये जो लेखक वगैरह के बारे में है, बालाजी प्रकाशन की बुक है। यहाँ पे भूमिका दी गई है। तो चलिए के अनुसार, तो देखिए इसमें पहला गद्य खंड में पहला बात है, पद्य संकलन में पहला है, मतलब दूसरा पद्य संकलन है और पहला पाठ है साखी, जो कबीरदास का ही है, आपको पता भी होगा। और फिर यहाँ पे हम चले आएंगे तो यहाँ पे संस्कृत खंड मिलेगा, संस्कृत खंड में वंदना है। ठीक है, फिर यहाँ पे एकांकी खंड में दीपदान है और व्याकरण में काव्य सौंदर्य के तत्व है, रस अलंकार। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा हिंदी गद्य, भूमिका वगैरह। तुम्हें पाठ से पढ़ना है ना, तो ये खड़ी बोली है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, फर्स्ट पार्ट है वरना। और यहाँ पे देखिए कुछ दिए हुए हैं राष्ट्रीयता के बारे में, और यहाँ पर कहानी का विवरण दिया हुआ है। यहाँ पे उपन्यास है, नाटक है, मतलब क्या है नाटक उपन्यास वगैरह। एकांकी है, विचारात्मक निबंध है, वर्णनात्मक निबंध है और भावात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, मतलब निबंध के बारे में यहाँ पे दिया गया है। मैं आपको मेन पॉइंट यहाँ पे बताऊंगा और पाठ से हम शुरू करेंगे। जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, डायरी, मतलब सभी को दिया हुआ है शॉर्ट। ये रचनाकार वगैरह यहाँ पे दिए हैं। आप देखना हो, डाउनलोड करना हो कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे सब रेखा चित्र वगैरह, अभ्यास प्रश्न भी यहीं से दिए गए हैं, मतलब जो आपने पढ़ा भूमिका का उसका, ये इतने सारे दिए हैं। इसे अभी हमने किया नहीं है क्योंकि अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं, यहाँ पे आ गए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारा शुरू होता है अपना पाठ। ये पंडित प्रताप नारायण मिश्र जीवन चक्र जो है इनका, ये सन 1856 में इनका जन्म और 1894 में इनकी मृत्यु हुई थी। वह लेखक का संक्षिप्त परिचय सर्वप्रथम दिया जाता है, आपको पता ही होगा, देख लीजिए। यहाँ पे जन्म हुआ था सन 1856 में। जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बैजे गांव में। पित नाम, मतलब पिता का नाम है पंडित संकटा प्रसाद मिश्र, जो प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। प्रमुख रचनाएं हैं नाटक कलि प्रभाव, हठी हमीर, गौशंकर, रूपक, कलि कौतुक, भारत दूरदर्शन, निबंध संग्रह है, प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा, निबंध, नवनीत आदि। ठीक है, काव्य कृतियाँ इतनी हैं, मन की लहर वगैरह। और ये प्रताप नारायण मिश्र जी का चित्र भी बना है। संपादन सन 1880 में इन्होंने ब्रह्मांड मासिक पत्रिका का कानपुर में संपादन किया था। अनुदित पंचामृत, राधा रानी, संगीत, शाकुंतलम, चरिताष्टक, अमर सिंह आदि। भाषा शैली हिंदी खड़ी बोली, हास्य विनोद प्रधान शैली। मृत्यु सन 1994 ईस्वी में कानपुर में 38 वर्ष की अल्पायु में हुआ था। फिर यहाँ पे एक प्रश्न जो है ना, आपके पॉइंट यहाँ पे हमने लगा दिया है, ये आपके पेपर में आ सकता है कि जो ऐसे किसी लेखक का नाम बताए जो मनमौजी और फक्कड़ थे। तो यही है, कलाकार मनमौजी और फक्कड़ होते हैं। कलाकार जो है वो मनमौजी और फक्कड़ होते हैं। यह लोकोक्ति जितनी मिश्र जी पर अक्षरशः घटित होती है उतनी किसी पर नहीं। आचार्य शुक्ल के अनुसार इतने मनमौजी और फक्कड़ थे कि कभी लावनी बाजों के तथा मेलों में बैठे दिख पड़ते थे। सॉरी, अब जीवन परिचय अभी यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हमने दे दिया, यहाँ पे आपको देखना हो देख लीजिए। बस यहाँ पे इनका, मतलब एक इन्होंने दोहा भी दिया है, पढ़ी कमाय कीन्हो कहा, हरे न देश कलेश, और जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। ये है। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं बात को। बात है मतलब, तो ये है बात का पाठ हमने शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे
चलिए पढ़ते हैं। पाठ का बोध के बारे में दिया गया है। आधुनिक हिंदी निर्माताओं की बृहत्त्रयी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट तथा पंडित प्रताप नारायण मिश्र की गणना की जाती है। प्रस्तुत पाठ मिश्र द्वारा रचित बात एक ललित निबंध है जो हास्य व्यंग्य प्रधान शैली में लिखा गया है। इस निबंध में श्री मिश्र जी ने सरस बोधगम्य तथा प्रवाह युक्त भाषा का सुंदर प्रयोग किया है। निबंध के अंतर्गत बात के विभिन्न अर्थ के विविध रूपों को अपनी रोचक शैली में स्पष्ट भी किया है। लेखक की स्वच्छंद कल्पना और शैली की रोचकता का समन्वित आकर्षण इस निबंध में प्रमुख विशेषता है। इस लेखक का मुख्य उद्देश्य भारत के गौरवपूर्ण अतीत का संस्मरण कराते हुए भारतीयों को अपने वचन पालन के लिए कटिबद्ध होने के लिए उत्प्रेरित किया है। तो अब हम ये दिया हुआ है कि पाठ के बारे में इन्होंने भारतीय वो जो हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र, इन्होंने कैसा क्यों उसका जिसे आपने पढ़ा होगा रहता है वही है। अब फिर हम पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। अब जल्द में हम पढ़ेंगे इसे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई अगर दिखे ना तो ना, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, आपको ना दिखे तो बात अलग की। यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोलवत्ता होते तो किसी देश के जल बात का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमें तुम्हारे शुभ भाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ प्रभाव को प्रकाशित करती है। सच पूछिए तो इस बात का भी क्या बात है जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों को शिरोमणि अशरफ उल मखलूकात कहलाती है। सुखसारिका आदि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं, इसी से अन्य नवचारियों की अपेक्षा आदरित समझे जाते हैं। फिर कौन न मानेगा कि बात की बड़ी बात है। हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड है। यह वचन कलाम और वर्ड बात के पर्याय हैं जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थित नहीं कर सकती, पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी वाली बात मान रखी है। यदि कोई न माने तो लाखों बातें बना के मानने पर कटिबद्ध रहते हैं। यहाँ तक कि प्रेम के सिद्धांती लोग निरवय नाम से मुंह बिचकावेंगे। अपाड़िपादो जवनो गृहीता पर हट करने वाले को यह कह के बातों में उड़ाएंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते। हमारा प्यारा तो कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है। निराकार शब्द का अर्थ शालिग्राम शिला है जो उसकी श्यामता का द्योतन करती है, अथवा योगाभ्यास का आरंभ करने वाले को आंखें मूंदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है वह निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग है। सिद्धांत यह है कि रंग रूप रहित को सब रंग रंजित एवं अनेक रूप सहित ठहरावेंगे, किंतु कानों अथवा प्राणों व दोनों को प्रेम रस में सिंचित करने वाली उनकी मधुर मनोहर बातों के मजे से अपने को वंचित न रहने देंगे। जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा है तो हमारी कौन बात रही। हम लोगों के तो गात माह बात करामात है। नाना शास्त्र पुराण इतिहास काव्य कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं, जिनके मध्य एक बात ऐसी पाई गई है जो मन बुद्धि चित्त और अपूर्व दशा में ले जाने वाली, अथच लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता है कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित ही रूप पाइएगा। बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, टेढ़ी बात, खोटी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहानी बात, लगती है बात इत्यादि सब बात ही तो है। जैसे यहाँ पे हम एक बात आपको और बताना चाहेंगे कि जो है ना, यद्यप बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी
है कि कैसी है, यहाँ पे हमने आपको बताया। पर बुद्धि दौड़े, मतलब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाएगा कि बात कितने प्रकार की होती है, तो यही आपको यहाँ से लिखना होगा। ठीक है, ये जो है ना, बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, टेढ़ी बात, खोटी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात इत्यादि सब बात ही तो हैं। यही से मतलब लिखना है, निकाल के आपको याद होना चाहिए। बात के काम भी इसी बात अनेक देखने में आते हैं। बात के काम भी इसी बात अनेक देखने में आते हैं। प्रीति, बैर, सुख, दुख, श्रद्धा, घृणा, उत्साह, अनुत्साह आदि जितनी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा वर्धित हो सकते हैं, दूसरी रीति से वैसी सुविधा ही नहीं। घर बैठे लाखों कोश का समाचार मुख और लेखनी के निर्गत बात ही बतला सकती है। डाकखाने अथवा तारघर के सहारे से बात में चाहे जहाँ की जो बात हो जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात बनती है तो बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात जाती ही रहती है, बात उखड़ती है। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं। बात ही हाथी पाइये, बात ही हाथी पाँव, मतलब इसका अर्थ है कि अगर हाथी पाइये, मतलब अगर बात आपकी अच्छी है तो आप हाथी को भी जीत सकते हैं। अगर बात आपकी नहीं है तो आप चींटी के समान हाथी के पाँव की तरह कुचल भी सकते हैं। बात ही से पराये अपने और अपने पराये हो जाते हैं। मक्खी चूस, उदार और उदार स्वल्प व्ययी का पुरुष, युद्धोत्साही एवं युद्ध प्रिय, शांतिशील, कुमार्गी, सुपथगामी, अथच सुपंथी, कुराही इत्यादि बन जाते हैं। बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसों के साध्य नहीं है। बड़े बड़े विज्ञवरों तथा महा कवीश्वरों के जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। सहृदय गण की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जंचता है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, सत्वियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं को प्रभावशालिनी बातें, जिनके जी को और का और न कर दें, उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए, क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि के विशेष समझ नहीं होती तो भी पुचकार के तू पूसी पूसी इत्यादि बातें कह दो तो भावार्थ समझ के यथा सामर्थ्य स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। फिर वह मनुष्य कैसा जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर न हो। फिर हमारे परम पूजनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष करते थे कि तनय धाम धर धरनी, सत्यसंध कह तृण सम बरनी, अथच प्राणन के सुत अधिक हैं इत्यादि उनके अच्छे संबंध है। यहाँ से हम पढ़ा रहे हैं। कीर्ति सदा संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों से लिखी रहेगी, पर आजकल के बहुतेरे भारत को पुत्रों ने यह ढंग पकड़ रखा है कि मर्द की जबान बात का उदय स्थान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। आज तो बात है, कल ही स्वार्थाधता के वश हजूरों की मर्जी के मुताबिक दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं है। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है, पर कब जात्युपकार, देशोद्धार, प्रेम प्रचार आदि के समय ना कि पापी पेट के लिए। एक हम लोग हैं जिन्हें आर्य कुल रत्नों में अनुगमन की सामर्थ्य नहीं है, किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वालों के भी सह मार्गी बनने में घिन लगती है। इससे यह रीति अंगीकार कर रही है कि चाहे कोई बड़ा बतकहा शब्द है यहाँ पे हिंदी का मतलब ले लिया गया है देहाती का। बतकहा अर्थात बतौनी कहे, चाहे या समझे कि बात कहने का भी शऊर नहीं है, किंतु अपनी
मत के अनुसार ऐसी बातें मनाते रहना चाहिए जिसमें कोई न कोई किसी न किसी के वास्तविक हित की बात निकलती रहे। पर खेद है कि हमारी बातें सुनने वाले उंगलियों ही पर गिनने भर को हैं। इससे बात बात में बात निकालने का उत्साह नहीं होता है। अपने जी को क्या बने बात, जहाँ बात बनाए न बने इत्यादि विदग्ध धलापों की लेखनी से निकली हुई बातें सुना के कुछ फुसला लेते हैं और बिन बात के बात को बात का बतंगड़ समझ के बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं कि अच्छी बात है। यही जो है आपका लेखक का नाम, जो भी जीवन परिचय पढ़े थे, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा कठिन शब्दार्थ जो भी हैं, आप देख लीजिए एक बार। अब यहाँ पे प्रश्न हम आपको अभ्यास प्रश्न भी करा देते हैं। चलिए शुरू करते हैं।